बिहार जो प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञानी शिक्षकों का केंद्र हुआ करता था, उस बिहार में मेधावी शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार की गलत नीतियों का शिकार होना पड़ रहा है, जिन्हें आज विद्यालयों में ज्ञान के दीपक जलाने चाहिए थे। वो गलत नीतियों के कारण सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। ऐसे ही शिक्षक अभ्यर्थी जो STET 19 में EBC कैटेगरी के होते हुए भी UR कैटेगरी में 681 रैंक लाई, जिनका सब्जेक्ट हिंदी था। मैं अपने स्टडी चैन के YouTube चैनल पे स्वागत करना चाहता हूँ प्रिया कुमारी जी का। प्रिया जी, आप हमारे चैनल पे आई है, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। जी प्रिया जी, आपसे कुछ सवाल हैं। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपने B.Ed जो किया उसके बाद आपकी क्या क्या इच्छाएं थी बिहार सरकार में आने की और शिक्षा विभाग में आने की? सर, जब मैं ग्रेजुएशन की तभी से मतलब कि एक था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊं, शिक्षिका बनूं। मुझे बहुत रुचि है पढ़ाने में, इसलिए मैं B.Ed की। उसके बाद सीटेट की तैयारी की। मैं 6 महीना लगभग खुद से सेल्फ स्टडी करके मैं तैयारी की हूँ सीटेट के लिए। उसे प्राइमरी और अपर में दोनों पास की। उसी बीच स्टेट का ये फॉर्म आया, नोटिफिकेशन आया, तो उस नोटिफिकेशन को देख के बस लगा कि अब तो शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं इतना मेहनत करूंगी, मेरे को मेरिट में आना ही है। वही हुआ, मेरिट में आके रिजल्ट भी निकला और मेरिट भी आया। जी, तो आपने जब विज्ञापन देखा था STET 19 की, ये कैसी परीक्षा थी? क्योंकि सरकार ने पात्रता परीक्षा इसको घोषित कर दिया है, तो आपके हिसाब से जब आपने फॉर्म भरा था, विज्ञापन आई थी, तो ये पात्रता परीक्षा थी या सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा थी? सर, मैं तो पहले बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट कैंडिडेट जो है फॉर्म भरते हैं, पहले विज्ञापन को देखते हैं, उसमें नियम क्या लाए हैं, उसका नियम क्या है, ये पात्रता परीक्षा है या प्रतियोगी परीक्षा है। जैसे कि सीटेट के बारे हम जानते हैं कि पात्रता परीक्षा है, नहीं प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है सीटेट। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम पास करेंगे तो ये क्या बोले सर्टिफिकेट मिलेगा। सीटेट इसमें कट ऑफ मतलब मिनिमम मार्क्स जो 55% और 60% रखा गया है सीटेट में, जो इसके ऊपर लाएंगे उन सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई मेरिट का जिक्र नहीं उसमें है कि कोटिवार रिजल्ट आएगी मेरिट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन बिहार स्टेट का जब फॉर्म आया उसमें साफ साफ कहा गया जो मेरिट है कोटिवार सीटों के रिक्तियों के अनुसार बनेगी। नोटिफिकेशन में साफ था, जितनी सीटें हैं उतना ही मेरिट में रहेंगे, उन्हीं की नियुक्ति होगी। जी, तो मतलब आपने परीक्षा जो फॉर्म जो भरा था, फिलअप किया था, वो प्रतियोगिता परीक्षा समझकर आपने इसको फिलअप किया था? जी, मैं समझी, अभी भी समझ रही हूँ कि वो प्रतियोगिता परीक्षा ही था। जिसको देखकर मैं मेरिट में आई हूँ। मैंने मेहनत किया कि इस बार अगर मेरिट में आ गई तो मुझे जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि लड़कियों के लिए जॉब लेना इतना आसान नहीं होता है। एक तो उसके तो समाज का प्रेशर होता है, जल्दी से पढ़ना, शादी करना, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने होती है। तो बहुत सारी बोलिए। उसको देख के मैं जब नोटिफिकेशन आया, मैंने इतना मेहनत की, दिन रात 1 बजे 2 बजे रात तक दिन भर मतलब हर काम छोड़ के पढ़ना, सिर्फ हमको मेरिट में आना था, अच्छा मार्क्स लाना था और बहुत सारी प्रेशर थी कि मेरिट में आके जॉब लेना है। इसलिए मैंने पढ़ाई किया कि अब तो मेरी जॉब हो जाएगी, मेरिट में आना ही है। कि एक सीट रहता ना तो हम भी वही कोशिश करते कि उस सीट में हम ही जाए, इतना मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। उसी हिसाब से हुआ। जी, मतलब बिहार में जो स्थिति है कि विज्ञापन निकाला जाता है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे, और जब शिक्षक अभ्यर्थी जब मेरिट में आ जाते हैं तब उनके मेरिट को इस तरीके से दबा दिया जाता है और मेरिट और नन मेरिट को बराबर कर दिया जाता है। यही शिक्षक अभ्यर्थी जो मेरिट में है वो अपनी दर्द बयां कर रहे हैं हमारे इस स्टडी चैन के YouTube चैनल पे। मैं प्रिया कुमारी जी से अगला सवाल करना चाहूंगा कि STET 19 को लेकर के आपने क्या सोचा था और कितनी मेहनत आपने की?
सर मैं जब नोटिफिकेशन देखी तो उसी समय मेरे दिमाग में था कि ये तो प्रतियोगिता परीक्षा है, अगर मैं मेरिट में आ जाऊंगी तो मेरा जॉब हो जाएगा। पहला बात तो मेरे दिमाग में यही आया था। दूसरा बात यही आया था कि अगर मेरिट में आना है तो सबसे बेस्ट करना होगा, सबसे अच्छा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे मैं ये हिंदी का ले लेती हूँ, मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, इसमें 3000 सीट थी, हमको 3000 के अंदर आना था कि अगर मैं इसके अंदर आऊंगी तभी मेरा ये फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं 60 से 70 80 नंबर या 85 नंबर ला रही हूँ, 90 नंबर ला रही हूँ, इससे हमको फर्क नहीं पड़ा। हमको बस इतना था कि सर हमको मेरिट में आना। अब मेरिट जो स्टेट के मार्क्स से बनेगा उसमें सबसे ज्यादा जिसका मार्क्स होगा वही मेरिट में आएगा। जी बिल्कुल। अब वही आएगा। जब आप मेरिट में आ गए उसके बाद आपके मन में कैसे कैसे विचार आया कि आप कितनी जल्दी विद्यालय में पहुंच जाएंगी? सर जब ये 19 में फॉर्म हुआ था, भराया था, फिल हुआ था नोटिफिकेशन के हिसाब से, 20 में एग्जाम हुई जनवरी में, उसे रद्द हो गया। उस समय भी मेरा एग्जाम अच्छा गया, आंसर की मिला है, अच्छा हुआ, ठीक है, रद्द हो गया। मैंने फिर से मेहनत की हूँ, मैं मतलब छोड़ी ही नहीं कभी पढ़ना। उसके बाद भी मैं पढ़ती रही, बीच में गैप भी हो गया, तब भी मैं पढ़ाई कर ही रही थी। उसके बाद फिर से आ गया नोटिफिकेशन की फिर से एग्जाम होगा, 9 सितम्बर को एग्जाम था हिंदी का। तो फिर उसके बाद एग्जाम दी और आंसर की मेरिट सब कुछ देखने के बाद मुझे यही लगा था कि चलो अब तो लास्ट तक पहुंच गया, अब ठीक होगा, अब हम लोग को सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, मेरिट भी आ गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी सब कुछ हो गया, अब बस हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी, 1 से 2 महीना में नियुक्ति हो जाएगी। कभी सोचे नहीं थे कि नॉन मेरिट, अब मेरिट के लिए 26 तारीख को एक लेटर निकलेगा जिसमें नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर कर दिया जाएगा। ऐसा तो कभी दिमाग में आया ही नहीं था। जी, मतलब 26 तारीख के जो लेटर जारी हुए, जो जिसमें 140 नंबर और जिसमें 140 नंबर बराबर 68 नंबर को बराबर कर दिया गया, यानी मेरिट बराबर नन मेरिट कर दिया गया। इससे मेरिट और शिक्षा विभाग यानी बिहार के शिक्षा विभाग पे क्या क्या असर पड़ सकता है? शिक्षक जो एक मेरिट वाले होते हैं उनका जो दायित्व विद्यालय में आकर के एक परिवेश को बदलना होता है, उन पे क्या क्या असर हो सकती है? बिहार के साक्षरता दर पे क्या असर हो सकता है? सर देखिए, अगर एक मेरिट वाले शिक्षक जाएंगे तो बिहार को भावी जो हमारे भविष्य के जो युवा जो बच्चे लोग हैं उनको तैयार करने के लिए जी मेरिट अभ्यर्थी अपने जैसे पढ़ाएंगे मेरिट में आकर कि आपको भी मेरिट में आकर जॉब लेना, ये नहीं बोलेंगे कि नॉन मेरिट में भी आके आपको जॉब लेना है। जी उनको इस तरह के तैयार किया जाएगा। अगर मैं ही मान लूं मैं एक मेरिट स्टूडेंट हूँ जी, सीटेड स्टेट क्वालिफाई, अगर मैं जाऊंगी एक एक बच्चे को इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि वो बच्चा अपने भविष्य में अपने जिस तरह मैं अपने भविष्य को अच्छा बनाते जा रही हूँ वो भी अपने भविष्य को अच्छा बनाते हुए देश का विकास कर सके, राज्य का विकास कर सके। जी, तो मतलब मेरिट के शिक्षक जो है, शिक्षक अभ्यर्थी जो है, वो बिहार की साक्षरता दर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाएंगे और सरकार को इस पे ध्यान देना भी चाहिए। मैं बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री से आग्रह भी करूंगा कि बहाली पहले मेरिट वालों की जाए, तब जाकर के स्कूली शिक्षा जो सरकारी विद्यालय से लोग नफरत करते हैं वहां तक लोग अपने बच्चों को भेजना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये मेरिट वाले अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा व्यवस्था की सूरत और स्थिति सब कुछ बदल सकते हैं। चलिए मैं आपसे प्रिया जी अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार से क्या क्या मांग है? सरकार से तो मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने नोटिफिकेशन निकाले हैं कि मेरिट के अनुसार ही नियुक्ति होगी, बस इसको फॉलो कीजिए कि अगर मेरिट वाले स्टूडेंट जाएंगे बिहार के विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, तो 99.9% है ना जो शिक्षा सुधार होगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी आगे चल के। जो मेरिट में जो स्टूडेंट आए वो ऐसे ही नहीं आए, मेहनत करके आए, वो पढ़ाना जानते हैं, उनके पास नॉलेज है। इसलिए बस यही हमारी मांग है कि जो आप नोटिफिकेशन पहले बोले हैं जिसको देखकर हम लोग मेरिट में आए हैं, पढ़े हैं, वो आप फॉलो कीजिए नोटिफिकेशन को और हमें नियुक्ति दीजिए, जल्द से जल्द नियुक्ति दीजिए हम लोग को। जी, हमारा आपसे अगला सवाल है प्रिया जी कि ये जो बहाली प्रक्रिया, नियोजन प्रक्रिया जो है, ये जो दर दर की ठोकरें शिक्षक अभ्यर्थियों को खाना पड़ता है, इसमें बदलाव अगर सरकार से अगर आपकी मांग होगी कि इस प्रक्रिया को बदलिए, तो आप ऑनलाइन प्रक्रिया की तरफ मूव करना चाहेंगी? जी सर, मैं चाहूंगी कि ऑनलाइन प्रक्रिया हो, जैसे कि प्राइमरी में आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सब प्राइमरी में 200 जगह जाके फॉर्म भरे हैं नियोजन इकाइयों में जा जाके। उसके बाद क्या हो रहा है, एक ही स्टूडेंट का नाम सारा जगह आ जा रहा है जी,
वो स्टूडेंट ले रहा है एक कहीं जगह, लेकिन वो अगर उसके नीचे का जो उसे पता नहीं हो रहा कि ऊपर वाला कहाँ जाएगा। इस तरह सीटें खाली भी रह जा रही है, प्रक्रिया भी बहुत धीमे गति से धीरे धीरे चल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ शिक्षा व्यवस्था का तो ऑनलाइन बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो पाएगी और साथ में विद्यार्थियों को भी शिक्षक मिल पाएंगे। जी। और सरकार से आपकी और सभी मेरिट वालों की मांग है, क्योंकि हमारी बहुत सारे मेरिट वाले अभ्यर्थियों से बातें होती है, उनका यही मांग है कि एक इस प्रक्रिया को, बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया जाए। ये कहाँ तक सही है? सर, समय सीमा तो होनी चाहिए, किसी चीज के लिए भी समय सीमा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई चीज कर रहे हैं लगातार करते जाए, इसका कोई अर्थहीन हो जाता है कि हम ये चीज कब तक करेंगे। जैसे कि एक समय सीमा थी कि फॉर्म आप इस डेट से इस डेट तक बढ़ सकते हैं, एग्जाम आपका इस डेट में होगा, और एक समय 2 से 1 महीना के अंदर होना चाहिए जी। अगर बिना समय सीमा के कोई चीज करना ही अर्थहीन होता है। मतलब हम लोग कब तक वेट करेंगे जब कोई समय सीमा ही नहीं है? तो हर चीज के लिए, नियुक्ति के लिए, हर चीज के लिए लाइफ में समय सीमा होना बहुत जरूरी है कि हम कब तक कौन चीज कर सकते हैं। आज दिन है तो रात होगी, ये भी समय सीमा है जी। ऐसे नहीं कि दिन ही चलता रहेगा। इसी तरह सरकार को भी सोचनी चाहिए कि हम लोग मेरिट स्टूडेंट नियुक्ति का पत्र का इंतजार कर रहे हैं जी। यानी लंबी जो प्रक्रिया, बहाली प्रक्रिया चलती है, 2019 में STET आया, 2021 बीतने को है, अभी तक इसमें रिजल्ट हुए हैं मेरिट और नॉन मेरिट के 2 फाड़ करके सरकार समय को टाल रही है, निकालते जा रही है। आपकी और सभी मेरिट वाले अभ्यर्थियों का निवेदन है सरकार से कि आप जल्द से जल्द इस बहाली प्रक्रिया को एक समय सीमा निर्धारित करते हुए इसको पूर्ण करें। अंत में आपसे प्रिया जी एक सवाल है कि आप सभी मेरिट वाले अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहती है? संगठित रहने का संदेश दीजिए और आप लोग संगठन में रहिएगा, संगठित रहिएगा, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहिएगा, क्योंकि आपके जो भी प्रणेता है, जो भी आप लोगों को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके केस को देख रहे हैं, तो इन चीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने शिक्षक अभ्यर्थियों को, मेरिट वाले अभ्यर्थियों को? हाँ, मैं मेरिट वाले अपने साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लड़ेंगे हम लोग। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में जो लिखा था हम लोग वही मांग कर रहे हैं, कुछ अलग मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को संगठित होकर एक साथ आकर अपने हक के लिए पूरा जोर लगाकर लड़ना चाहिए जी। आपकी मांग यही है कि संगठित रहे और मैं भी आह्वान करूंगा एकता बनाए रखें हम लोग, और हम लोग की जीत होगी। सब लोग आंदोलन में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो ही लोग जो जहां से हैं उसी तरीके से इस मुहिम से जुड़े रहे, आंदोलन से जुड़े रहे, सब लोग एक्टिव रहे। हमारा भी यही मांग है सभी लोगों से, सभी मेरिट वाले अभ्यर्थियों से। बात कि आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। प्रिया जी, आप हमारे चैनल पे आई, आपका दिन शुभ हो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं भगवान जल्द से जल्द पूरी करे। सभी मेरिट वाले भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग इस मेरिट के आंदोलन को सफल बनाने के लिए सब लोग संगठित रहे। धन्यवाद प्रिया जी, आप हमारे चैनल पे आई। धन्यवाद सर।